सारे शेरों को पत्थर मार रहे हैं, बोतलें मार रहे हैं। अच्छा, घरों से इधर स्पेशल माचिस बम पटाखे लाके ना शेर वो सामने बैठा है, वो आगे पटाखे फेंक रहे हैं। शेर चिमड़ी सोता होगा दीवारों के अंदर, दीवारों में जाके 1 2 3 4 ये ठंडे पानी के तालाब है। जब इससे मिक्स होता था इनकी जी अस्सलाम वालेकुम। डे 2 है हमारा लाहौर में और आप देख सकते हैं कि लास्ट नाइट पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और सुबह इस वक्त दोपहर के तकरीबन समझे 1:30 से 2 बज रहे हैं और पानी का नाम निशान नहीं है। तो इसी तरह सफाई मेंटेन रहती है पूरे लाहौर में और जहाँ जहाँ तक के मैंने देखा है वहाँ तक तो यही सीन था। और फिर बस हमने नाश्ता किया, नाश्ता प्लस लंच ही था हमारा, तो ब्रंच ही कहलाएगा। तो हम मदीना छोले के पास चले गए थे, वहाँ से हमने अपना वही पेटेड नाश्ता किया जो हम सबको बहुत पसंद था। डे फर्स्ट भी यही नाश्ता किया था, सेकंड डे भी हमने यही नाश्ता किया और लस्सी तो बहुत ही मज़ेदार होती है, तो लस्सी पी हमने नाश्ता किया। और बस फिर हम लोगों का सफ़र था एक्चुअली वहाँ के लिए लाहौर सफारी देखना था, तो बहुत मज़ा आया। आज हमारा प्रोग्राम था लाहौर सफारी विज़िट करने का, तो हम यहाँ पर आए और वाकई देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन्ड इन्होंने लाहौर सफारी बनाया हुआ था, जैसे कि लाहौर ज़ू था। जी गाइस देखें, हम लोग यहाँ आए हैं लाहौर सफारी और ये तो बहुत ही प्यारा बना हुआ है लाहौर ज़ू की तरह। लाहौर ज़ू भी इन्होंने बहुत प्यारा बनाया हुआ था, कुछ सबक सीखना चाहिए वैसे कराची वालों को। माशाल्लाह लाहौर बहुत आगे है। यहाँ पे एयर कंडीशन टिकट लॉन्च थे और बाहर बहुत गर्मी थी, तो बस यहाँ के थोड़ा सा रिलीफ मिला और आप यहाँ पे वेटिंग भी कर सकते हैं। ये देखें ज़रा, हम लोग लाहौर सफारी में आए हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त गर्मी हो रही है और है भी बहुत प्यारा। वैसे गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे इसके लिए। चीचू इधर आए, मारेगा बहुत जोर का, इधर तो आइए। अरे लॉर्ड सन जनरल का है नहीं, ये पी है, नहीं पीकॉक नहीं है, भटेर नहीं है, भटेर नहीं बटेर। अब्दुल्ला कलर्स देखें इनके। ओह माय गॉड, उसका देखिए बिल्कुल स्काई लग रहा है ना। अरे वाह, ये रेयर किस्म होती है पीकॉक की, इस तरह के कलर्स हैं, वाइट और ब्लू और ब्राउन। ये अंदर भी कुछ काले काले हैं। गुल खिला कर आए हैं आप। बेटा उस पे नहीं, घास में नहीं चले। लॉर्ड सन हेलो मानूस ये भाग भी नहीं रहा। कैसे हैं आप? अजान करीब नहीं जाओ, उसको रहने दो। कैसे हैं आप? हैं? आजो आजो आजो, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। इतना क्यूट देखें, सबने मना किया हुआ है यहाँ खाने की चीज़ें नहीं डालें, फिर भी लोगों ने सिर्फ उठा के फेंक दी है। गलत बात है। यहाँ से हम ईवी बस लेंगे और ईवी बस लेके फिर हम बाकी का जो सफारी का सफ़र है वो शुरू करेंगे। थोड़ा सा वेट के बाद जब पैसेंजर्स आ जाते हैं तो ये खुद ब खुद अपनी गाड़ी बस स्टार्ट कर देते हैं और फिर पूरा जो है आपको सफारी का टूर देते हैं और आपको वापस स्टॉप पे लाके छोड़ देते हैं। चलिए अब हम नमक के पहाड़ों वाले हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने पंजाब और याल के कुदरती मस्कन को बड़े एहतियात से दोबारा बनाया है। ये पहाड़ अगरचे इंसान साफ्ता है, लेकिन वो असल नमक के पहाड़ों के सख्त और खुरदरे इलाके की मुकम्मल नकल करते हैं जो पाकिस्तान के सूबा पंजाब में फैले हुए हैं। ये मुनफरिद माहौलियाती निज़ाम पंजाब और याल के लिए मिसाली माहौल फराहम करता है, जो पाकिस्तान में पाए जाने वाले जंगली पेड़ों की एक किस्म है।
सफेद हरणों को देखिए जो पाकिस्तान में सबसे आम किस्म के हिरन हैं। उनका सुर्ख माइल भूरा रंग और सफेद नीचे हिस्से उन्हें झाड़ियों के दरमियान छुपने में मदद देते हैं, जबकि हरकत के वक्त उनके जिस्म पर मौजूद सफेद दाग एक खूबसूरत तजाद पेश करते। लेकिन पाकिस्तान डेयर सफारी में हरणों की एक दो अक़साम नहीं, सामुब्र हिरन भी आपका इंतजार कर रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं। ये बड़े जिस्सी वाले हिरन अपने लंबे टांगों, लंबी गर्दन, उन्हें देखना एक ऐसा तजुर्बा है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान डेयर सफारी में आपको काला हिरन भी देखने का मौका मिलेगा, जो एक नायाब और खूबसूरत किस्म का हिरन है। उनका कोट मुकम्मल तौर पर सियाह होता है, जो उन्हें जंगल में छुपने में मदद देता है। इस सफारी में एक मुनफरिद ज़हूर देते हैं। छोटा सा बेबी उन्हें ग्रोहों में चलते या फलांग लगाते देखना एक दिलचस्प मंजर है नहीं, बल्कि ये उनके माहौल और उनके माहौलियाती निज़ाम में अदा किरदार को अंगेज है। न नील गाय का नीला कोट और लंबे घूमते सींग उन्हें एक शाहाना वकार देते। उन्हें देखना एक ऐसा तजुर्बा है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान डेयर सफारी में हमारा सफर अब अफ्रीकन सफारी की तरफ लेकर चलता है, जहाँ अफ्रीका के ये तो वही है नीमो फाइंडिंग नीमो नीमो आ गई नीमो अदरान नीमो फाइंडिंग नीमो मम्मी इधर है ये गाड़ी पहले आप लोगों की अपनी गाड़ियाँ जाती थी। लेकिन सर लोग बड़े तंग करने लग गए थे सर, शेरों को पत्थर मार रहे हैं, बोतलें मार रहे हैं। घरों से सर स्पेशल माचिस बम पटाखे लाके ना शेर वो सामने बैठा है, उसके आगे पटाखे फेंक रहे हैं। फिर शेरों ने ना सर गाड़ियों के पिछले टायर ब्लास्ट कर दिए, गाड़ी के पिछले बम्पर आ दिए, उसकी वजह बंद हो गई। जानवर तो अपना रिएक्शन करेगा ना। आपको सर पता है माशाल्लाह हमारी आवाम ही, जिसको आप मना भी करेंगे ना सबसे पहले वही काम वो वही करना है। जगह जगह पे बोर्ड लिख के लगाए थे कि गाड़ी के शीशे मत खोलें, गाड़ी से नीचे मत उतरें, जानवरों को तंग मत करें। वो सारे काम उल्टे ही होते थे। रखे बच्चे बच्चे निकलवाते अंडा कितना बचा मुर्गी के भाई, बराबर मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक रखी है इसके अंदर। है। वो एक भी देखो ये देखें सर, ये रिंग नेट फीजन है बेटा, वो सामने रिंग नेट फीजन है, वो एक मेल है बाकी सारी फीमेल है। वो सामने उसके एग रखे हुए दो आप देख रहे होंगे सर, इनके पंख वगैरह झड़े हुए हैं, पर वगैरह। जब इनका सीजन होता है ना, इनके पंख झड़ जाते हैं। अभी इसमें ना मेल फीमेल का नहीं पता लगेगा। पहले हम ना यहाँ पर सेल भी करते थे ये चीज़ें ना, जितनी भी ना ये सेल भी करते थे। आप नीचे से देखो, आप नीचे होकर देखो, यूँ वो सामने गवर्नमेंट दिया हुआ प्राइवेट ठेका है, ये जैसे किस्से में बैठे हैं। यहाँ पे अब हम जा रहे हैं लायंस को देखने के लिए, शेर को देखने के लिए। और उस वक्त वैसे तो दरख्त के पास उतार रहे थे, लेकिन इन्होंने बहुत वेल मेंटेन गाड़ी जो है वो हमें प्रोवाइड करी थी पूरी ग्रिलिंग के साथ। और जैसा कि गाइड ने आपको बताया था शुरू में वीडियो में कि पहले तो लोग अपनी गाड़ियों से आते थे, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा जानवरों को तंग करना शुरू किया था कि वो फिर ज़ाहिर डिफेंस में आके अटैक करते थे और टायर पंचर कर देते थे। और माचिस बम ला के शेर के करीब फेंक देते थे। तो ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ही, फिर उसके बाद ज़ाहिर है जब वो अटैक करते हैं तो आप हुकूमत को और ज़िम्मेदारान को आप वो कर देते हैं, उस पर ज़िम्मेदारी डाल देते हैं। तो इसलिए उन्होंने बहुत ही जैसे केज एक दिया था, गाड़ी में पूरा केज कर दी थी, टायरों पे भी केज कर दिया था पूरा। और फिर उसके बाद हम लोगों को लायंस की तरफ लेके गए थे। हमने शेर देखे थे, बहुत दूर से देखे, लेकिन सही से मतलब समझ में नहीं आया। उसके बाद हम लाहौर मेट्रो स्टेशन की तरफ गए। मेट्रो में ट्रैवल करना एक अलग ज़बरदस्त अलग सा एक्सपीरियंस था, बहुत ही मज़ा आया। उस वक्त भी हल्की बारिश हो रही थी, फुहार पड़ रही थी, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जी, अब मेट्रो स्टेशन से उतर के हमारा प्रोग्राम था कि हम जो ओल्ड लाहौर है उसकी तरफ जाएंगे। हम दिल्ली गेट की तरफ गए थे
और अंदरून दिखाया था बच्चों को, ख़ुद भी मैंने देखा तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। अंदर जाके हमने खलीफा की नाम खताई ली थी और वो भी मतलब बिल्कुल अंदरून था और एक रात पहले ही शदीद बारिश हुई थी गरज चमक के साथ और मुझे वहाँ पे बिल्कुल पानी का एक खतरा भी नज़र नहीं आया। तो दिस इज़ कॉल्ड पेरिस और मैनेजमेंट को शाबाशी है कि इतना ज़बरदस्त उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। ऑनलाइन भी है। 1991 के प्रोजेक्ट के अंदर ये अलग वाले ऐसा केमिकल यूज किया जिससे येलो कलर को खत्म करके अंदर से इसका नेचुरल कलर निकाला। ये कोई आम पेड़ नहीं है जो घर में फल और सब्जियां खाते हैं उसके अंदर जूस निकलते हैं, ये करते हैं। और ये जो पूरी मिट्टी है इसके अंदर सीवरेज इस्तेमाल यहाँ नहीं है इसका जैसे बाद में बताता हूँ आपको। बेटा आप इधर आओ, बेटा हाँ आप इधर आओ, आपको दोनों में बात करें। मैडम आप इस तरफ जाओ, सर आप मैडम के साथ वो फिर बच्चे बाहर भी हैं जवाब दे रहे हैं इस तरफ आओ। अच्छा सर ये इस हमाम का गर्म तरीन रूम था। क्यों गर्म रूम था? इसे स्टीम बार भी कहा जाता है। स्वागत क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके बिल्कुल बैक पे फर्नेस जिसके नीचे लकड़ी कोयला जलाया जाता तो ऊपर पानी के बड़े बड़े डाल होते थे। जो गर्म पानी होता था वो सामने एक छोटा सा सुराख है, वो सुराख के लिए पानी आगे गर्म हमाम में और नीचे से इसकी मोम आती है। और ये जो छोटी छोटी चिमड़ियाँ बनी हुई हैं, ये चिमड़ियाँ सोता होगा दीवारों के अंदर। दीवारों में जाके 1 2 3 4 ये ठंडे पानी के तालाब है। जब इससे मिक्स होता था इनकी खलीफा की खताई लेने के बाद मैंने सोचा था हम थोड़ी सी लस्सी पी लेते हैं यहाँ पे। और बेचारे पहले तो उन्होंने किसी को आवाज़ दी बुलाने के लिए, अपना काम कर रहे थे कुछ ही ना, लेकिन ख़ुद फिर उठे और उठ के इनको शायद अंदाज़ा हुआ होगा कि ये यहाँ के मकामी नहीं हैं, कहीं दूसरे शहर से आए, तो उन्होंने ख़ुद बेचारों ने हमें लस्सी बना के पिलाई थी। और बड़ा अच्छा मुझे एक्सपीरियंस हुआ। मैंने कभी पहले बनते हुए देखी नहीं थी। सच्ची बात ये है कि लस्सी इस तरह बनते हुए मैंने पहली दफ़ा देखी। और बिस्मिल्लाह पढ़ के वो बना रहे थे और ग्लास में थोड़ा सा भी बचा हुआ था ना, वो भी उन्होंने निकाल के वापस दे दिया था बच्चों को कि अभी ये तुम पी लो। और बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने हाथों से उतर के आए, हाथ से पिलाया। तो बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा था। और ये जो मधानी कहते हैं इसको पंजाब में, तो इसको मैंने उठा के देखा था, ये इतना भारी था। ये बेचारे नहीफ से बुज़ुर्ग इसको अपने हाथों से हमारे लिए मोहब्बत से, प्यार से, खुलूस से दे रहे थे। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। आज का दिन हमारा तमाम हुआ इसी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस के साथ। और इंशाल्लाह जो है इस्लामाबाद की तैयारी करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड।